स्वागत के लिए मैं रोक कर रहा हूँ प्रहलाद सिंह राजपूत से कि वो साफा पहनाकर हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि का पूरा जिम्मा इनके कंधों पर कुछ निर्देश हो रहा है। राजू बख्शी माल्यार्पण करेंगे। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के स्वागत सत्कार की मैं अनुरोध कर रहा हूँ शेर खान सीडी से। माल्यार्पण हो जाए। इस अवसर थोड़ा सा आपको मुबारक देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपकी जो जज्बा है वो इन पूरों की तरह हमेशा खिलाता मुस्कुराता रहे। सीओ साहब साफा पहनने की बात तो मैम इधर बाड़मेर में चल ही जाता है और वो भैया इधर आमूलीकरण कार्यशाला बुनियादी तौर पर है। इसलिए मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, इस लक्ष्य के साथ मैं नोट कर रहा हूँ प्रहलाद सिंह राजपूत से स्वागत उद्बोधन और आज के कार्यक्रम के परिचय के लिए। हेलो, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन। आज के इस एक दिवसीय आमूलीकरण कार्यशाला जिसमें हमारे माननीय सरपंच महोदया, हमारे साथी बहनें और विभिन्न थानों में लगी हुई सुरक्षा सखी इस कार्यशाला में भाग ले रही है। इस कार्यशाला में पधारे हमारे जिले के मुखिया श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, सीओ साहब, एडीएम साहब, डॉक्टर हरेंद्र जी, एडिशनल सीएमएचओ, महिला एवं बाल विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सरपंच साहिबान, साथी में और सुरक्षा सखी। जैसा कि आप सभी मेरी माताएं बहनें इस चीज़ से भली भांति परिचित है कि हमारे जिले में आप पिछले, मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं पर 10 साल से तो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। विशेष करके 4-5 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स का भी आपको पता है, आप सारी यहाँ की रहने वाली है। उसमें अधिकतर आत्महत्याओं का ज़्यादा एक दौर चल पड़ा है और बहुत ही घिनौना करके बहुत ही आत्मघाती कदम होता है मानव जाति के लिए, हमारे इस जीवन के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने जब यहाँ पधारे सामने देखा कि इस प्रकार का, हालांकि ये बाड़मेर की जो ये आत्महत्या पूरे राजस्थान में सबको पता है कि ये यहाँ ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारणों का पता लगाने, उनको रोकने के लिए और किसी का जीवन बच सके किसी छोटे से प्रयास से, तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बड़ी बड़ी की टास्क फोर्स एक कमेटी है, उसने हमें निर्देश प्रदान किए कि आप ऐसा एक कार्यक्रम चलाएं, ऐसा एक अभियान चलाएं कि वो अपन सब मिलकर के किसी माँ बहन या किसी बेटी का जीवन बचा सके, ऐसे आत्मघाती कदम को रोक सके। हो सकता है हमारे छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बच जाएगी, तो उसका परिवार बच जाएगा और बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, मानवता के लिए मिसाल साबित होगा। तो सरकार ने निर्देश प्रदान किए, इसमें हमारे एक्शन एड और यूनिसेफ के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। जैसा कि मेरी बहनें सब जानती है, लगभग आपको इस चीज़ का सब ध्यान है कि आत्महत्या क्यों हो रही है। पहले नहीं होती थी, जाति विशेष में और ब्लॉक विशेष में क्यों हो रही है ये भी आप जानती होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा आइडिया, जो मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, आपका भाई हूँ, तो मुझे जहाँ तक महसूस हुआ, जहाँ तक लगा, उसमें हमारे मुख्य जो कारण साहिबान बैठी है, साथी में है, सोचा सकी है, मुख्य जो कारण हमें दिख रहे हैं उसमें बाल विवाह, बेमेल शादियाँ और मोबाइल का ज़्यादा यूज। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ आपको कि मोबाइल का
जो हमें यूज करना चाहिए वो यूज नहीं करके उसका गलत तरीके से यूज करना, बेमेल शादियाँ और बाल विवाह अधिकतर हम इसी को कारण मान सकते हैं और कोई कारण नहीं रहा होगा। और उसमें फिर एक ऐसी कुप्रथा समझो, एक कुप्रचलन समझो चल पड़ा कि जाति विशेष नहीं क्यों, मोबाइल तो सबके पास है, बाल विवाह भी चलो किस जाति में ज़्यादा होंगे फिर कम होंगे, परंतु एक अपने कहावत है देखा है कि करें, मतलब जैसा देखते हैं जैसा सुनते हैं कि उसने ऐसा कर लिया वो छूट गई, ठीक है मैं भी छूट जाती हूँ, मैं रवाना हो जाती हूँ, मेरे बच्चे को लेकर चले जाती हूँ। तो ऐसी भावना एक अंदर घर कर जाती है और जब घर में ऐसा माहौल पैदा होता है या इस प्रकार से उसको घर में कोई प्रकार से ये हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि उसको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई उसको पता नहीं, चाहे वो उसकी खुद की गलती भी हो सकती है। हम ये नहीं मानते हैं कि कोई आदमी की गलती हो, गलती लड़की खुद की भी हो सकती है, माँ बहन की भी हो सकती है, आदमी की भी हो सकती है, परंतु गलती का कारण मात्रा में ये नहीं है कि उसका एक ही उपाय है कि हम आत्महत्या करना। तो ये कार्यक्रम अनमोल जीवन, यदि अपने आप महाराणी में कहावत है कि जान है तो जहान है, यदि हम जिंदा रह जाएंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, मरने के बाद में तो समस्या खत्म तो क्या होगी और बढ़ेगी। हमारा एक कहा जाता है एक बड़ा कलंक परिवार में लग जाता है, एक हमारे में हमेशा के लिए साथ की लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन बेटी मर गई, आप घर में कमी थी। तो एक चीज इस प्रकार का माहौल पैदा करने से यदि आपके गाँव में साथी हमारी पूरी पंचायत में बैठती है, सरपंच महोदया भी पूरी पंचायत को संभालती है, तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसा आपसे परिवार में जहाँ द्वेष चले झगड़ा या ऐसी बच्ची कोई ऐसी गलत संगत में पड़ी है तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस बच्ची को, उस बहन को, उस महिला को आप एकांत में समझा सकते हो, परिवार वालों के साथ बैठा समझा सकते हो कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि आप मोबाइल गलत यूज कर रही हो या प्रेम पसंद के चक्कर में पड़ जीवन खत्म कर रही हो तो गलत है। तो ऐसा हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब उस मीटिंग में बाद में हमारा तय हुआ था, तो सीओ साहब ने भी हमें उसमें सहयोग किया कि आप इस प्रकार की महिलाओं को बुलाए जो महिलाएं उस पंचायत में एक तरह से ऐसा माहौल बना दे कि मैं एक जिम्मा लेके जा रही हूँ कि मेरे पंचायत में मैं कोई प्रकार की ऐसी कोई तकलीफ आती है या हत्या जैसी कोई बात होती है वो करने नहीं दूँगी, उसके लिए मैं ज़्यादा बैठक करूँगी, मैं महिलाओं के साथ अलग वार्ता करूँगी, या ऐसा मुझे पता चलता है कि ये बाल विवाह हो रहा है, जैसे बाल विवाह होता है तो बाल विवाह के कितने दोष और कितने अवगुण है, कितनी नुकसान है वो आप सब जानती हो। बेमेल शादियाँ होती है, बेमेल का कारण भी बाल विवाह ही है। होता ऐसा है कि हमारे यहाँ 4-5 साल की शादी में बच्चों का